Hello everyone. Today's topic is coding decoding. कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले तो वैल्यू जानना जरूरी है कि कोडिंग डिकोडिंग की वैल्यू कितनी है भाई. ओके, तो इसकी वैल्यू है भाई 2 to 3 मार्क्स, है ना. 2 से 3 मार्क्स का बैंकिंग एग्जाम में आता ही आता है भाई ये. ठीक है, तो कितना जरूरी आप समझ गए होंगे. अब बात करें कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है. तो कोडिंग डिकोडिंग है भाई कि आपके सामने वर्ड दिया गया होता है और आपको उसका कोड निकालना पड़ता है ना. कोडिंग टोटल 3 टाइप की होती है. सबसे पहले होती है अल्फाबेट कोडिंग, दूसरी होती है नंबर कोडिंग और तीसरी होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. अब इसके अंतर्गत क्या आता है भाई. सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जो होती है पूरी की पूरी लाइन की कोडिंग दी गई होती है ना. कि आपके सामने एक लाइन दी गई होगी और उसके कोड जो है उसके आगे दिए गए होंगे. ठीक है, आपको लाइनों को पढ़ के नीचे दिए गए दूसरे क्वेश्चनों के आंसर करने पड़ते हैं. ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई कि क्या है. ये लीजिए भाई, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 to 5 है ना. 1 to 5 लिखा, मतलब इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 5 क्वेश्चन. वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 5 नंबर की. ठीक, हमने पिछली सीटों में भी आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन रखे हैं. हम हर क्वेश्चन की कम से कम, है ना, हर टाइप की कम से कम 4 से 5 6 सीटें तक बनाते हैं और सभी अपलोडेड होती रहती हैं बारी बारी से. तो प्लीज यदि अभी बेसिक कम लगता है, क्योंकि फिर जब क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं सीट नहीं आ जाती तो बेसिक कम हो जाता है. आपको और बेसिक स्ट्रॉन्ग से समझना है तो आप पहले वाले लेक्चर्स पे जाके देख सकते हैं. ओके, ये शीट नंबर 4 है. 1 2 3 अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं. क्लियर, चलेगा. तो आगे बढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं. एनुअल एग्जाम्स कमिंग सून इज कोडेड एज, है ना, QWERTYUI. अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड, आप सोचे कि एनुअल का कोड QW होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एग्जाम्स का ER होगा तो नहीं है भाई. कमिंग के लिए TY नहीं, सून के लिए UI नहीं है. आप एक लाइन पढ़ के कभी भी किसी का कोड नहीं निकाल सकते. आपको दूसरी तीसरी चौथी लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ एग्जाम्स लिखा हुआ है ना, और एग्जाम्स यहाँ पर भी लिखा है. तो दोनों जगह कोड भी कॉमन आया होगा. कौन सा कोड कॉमन आया है तो देखते हैं. देखिए ER आया होगा. ये देखिए ER यहाँ पर भी है और ER यहाँ पर भी है. तो ER किसका कोड हो गया भाई, एग्जाम का. ठीक, फिर दिया है यहाँ देखिए सून लिखा है ना, तो यहाँ पर भी सून लिखा है. तो दोनों जगह जब सून है तो दोनों जगह कोड कॉमन होगा. कौन सा है भाई, सून के लिए TY है. और क्या है, एनुअल. ये देखिए यहाँ भी है यहाँ पे भी है. तो दोनों जगह कोड फिर कॉमन होगा. क्या है, QW, एनुअल. ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया पहली लाइन का. अब ऑटोमेटिक बचा क्या, कमिंग. तो कमिंग के लिए अब कोड क्या बचा है, एक ही बचा है. क्या, UI. तो कमिंग का कोड क्या हो गया भाई, UI, है ना. ये लिख देते हैं यहाँ पे भी, कमिंग का कोड UI. ये लीजिए भाई. इसी तरह से आप सभी के कोड निकाल सकते हैं, है ना. बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है. अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं कि किसका पूछा है ना. जिसका भी पूछा होगा उसका आके हमें ऐसा ही निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द कोड और द वर्ड एक्सप्लेन इन द गिवन कोड लैंग्वेज, है ना. तो एक्सप्लेन देखिए कहाँ लिखा था भाई, एक्सप्लेन ये लिखा था, ये है ना. और एक्सप्लेन और कहीं है क्या, तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो इसका कोड भी ऐसा होगा जो कहीं पर भी नहीं होगा. ठीक है,
एच जे है भाई, ए एस, ए एस कहीं पर भी नहीं है, ये हो गया इसका कोड, है ना। एक्सप्लेन का कोड क्या हो गया, ए एस, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ए एस है, सॉरी, ये लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। What is the phrase for the code QWVB UI in the given code language? QWVB और UI है ना, UI हमने लिखा था, UI किसका है भाई, कमिंग का, है ना। और QW किसका है, QW है एनुअल का, QW है एनुअल का, है ना। एनुअल के लिए QW हो गया, और UI के लिए अभी बताया था, UI किसका कोड हो गया भाई, कमिंग का। ठीक, और फिर बचा वीबी, तो वीबी किसका कोड है भाई, वीबी भी जो कोड है वो दो का हो सकता है, विल का भी और डिक्लेयर्ड का भी, है ना। विल या डिक्लेयर्ड दोनों हो सकता है, तो ये तो विल एनुअल कमिंग, ये भी राइट आंसर हो सकता है ना। और एनुअल विल डिक्लेयर्ड, एनुअल विल डिक्लेयर्ड, एनुअल और कमिंग होना ही चाहिए, है ना। इसमें कमिंग नहीं है तो ये राइट आंसर होगा ही नहीं। ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में कमिंग है ही नहीं। ये है विल एनुअल कमिंग और ये एनुअल डिक्लेयर्ड कमिंग, तो आइदर ए और डी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर की, या तो ए वाला सही है या तो डी वाला सही है। ठीक है, क्योंकि विल भी हो सकता है और डिक्लेयर्ड भी हो सकता है, तो पहले वाले में विल दिया है, दूसरे वाले में डिक्लेयर्ड दिया है, और दोनों में एनुअल और कमिंग तो है ही है ना। तो आंसर जो है आपका इधर और में आएगा कि या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है। ठीक है, यहां से कोई भी आंसर श्योर नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तो इसीलिए हमको भी यही काय में आंसर लगाना पड़ा भाई, आइदर में लगाना पड़ा। ठीक, what is the code for phrase well soon in the given code language? वेल सून के लिए सही कोड क्या होगा, ये बताना है भाई आपको, है ना। वेल सून के लिए सही कोड क्या होगा। ठीक, तो वेल सून के लिए सही कोड क्या है, ये निकालेंगे कैसे अपन। वेल सून के लिए देखिए, वेल का कोड तो क्या हो गया भाई, एच जे, और सून के लिए कोड क्या हो गया भाई, टी वाई। एच जे और टी वाई, एच जे टी वाई, ऑप्शन नंबर ई, अगेन ये ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कितनी आसानी से निकल आता है, ये सीरीज आपने तैयार कर लेनी है भाई, है ना। सीरीज तैयार करने से क्या होगा कि किसी भी तरह का कोड आपको बार बार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे कि शुरू में इसलिए मैंने भी सीरीज तैयार कर दी थी, है ना। एक एक को फटाफट निकाल के लिख दो, फिर आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक बार आप जरूर कोशिश करें भाई कि कैसे निकलता है राइट आंसर, है ना। आपके लिए 1 मिनट देता हूं ताकि एक बार आप प्रयास कर सकें कि गुड फॉर हेल्थ, है ना, के लिए कोड दिया हुआ है, और आपको बताना है किसका, ओपी, ओपी का कोड बताना है। जो भी आंसर आता है जरूर मैसेज के द्वारा बताएं भाई।
चलिए मेरी बारी आ गई, मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई। क्या पूछा है कि इफ गुड फॉर हेल्थ इज कोडेड एज PMKLAV, है ना। यदि गुड फॉर हेल्थ का कोड है PMKLAV, देन व्हाट इज द प्लेस फॉर द कोड OP। देखिए OP वहां भी दिया था, लेकिन प्रिपेयर और फॉर दो चीजों में से किसी का भी कोड हो सकता था OP, है ना। तो यहाँ इधर में आंसर आने वाला था। तो अब क्या अच्छी चीज हो गई कि PMKLAV में आपको KL का कोड यहाँ ऑलरेडी मिल गया, है ना। KL किसका कोड हो गया यहाँ, इनमें से किसी एक का। अब KL हट चुका है, तो OP किसका कोड बचा भाई, फॉर। देखिए यहाँ लिखा था, तो फॉर हो गया कोड यहाँ से गायब। किसका हो गया, फॉर KL का। तो अब OP बच गया किसका, प्रिपेयर का। सो ऑप्शन नंबर सी जो है, PREPARE, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, बिल्कुल भी परेशानी वाली बात होती नहीं है, और आपको भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है भाई। फटाफट एक बार आप प्रयास कीजिए भाई, 1 मिनट है आपके पास। चलिए मेरी बारी आ गई। व्हाट इज द कोड ओवर द ERGM। ERGM का सही कोड क्या है, ER का क्या है, एग्जाम्स, है ना। और इनका क्या है भाई, GM का कोड है क्वेश्चंस। अब यहाँ देखिए एग्जाम्स क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, सबसे लास्ट, ऑप्शन नंबर E, दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक था, अब कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, कोई भी तरह की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा। इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना रहता है भाई, और कोशिश करना होता है कि कम से कम समय में करने हम उसे, है ना। समय का विशेष ध्यान रखना होता है, यदि समय कम लग रहा है तब तो अच्छी बात है, और समय ज्यादा लग रहा है तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। इस तरह की सीरीज बस बनाने एक बार, फिर देखिए कितनी जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे इस सीरीज के द्वारा हमने उसे फटाफट कर दिया। तो कोशिश जरूर करें कि सीरीज बन जाए भाई, सीरीज नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम जाने लगेगी, ठीक। तो फटाफट करने का एक ही तरीका है, सीरीज बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 to 10। फटाफट सीरीज तैयार कर ले भाई, सीरीज तैयार करनी होगी भाई, सीरीज तैयार नहीं होगी देन प्रॉब्लम जाएगी आपको, ओके। सीरीज तैयार कर लें, यू हैव 1 मिनट।
चलिए मैं भी बना देता हूँ भाई। सेमिनार ऑर्गेनाइज इशू एनवायरनमेंट, क्या क्या दिख रहा है? एनवायरनमेंट दिखा सबसे पहले। क्या कॉमन दिख रहा है भाई? बीडी। एनवायरनमेंट की क्या कोड हो गया भाई? बीडी। बीडी किसका कोड हो गया? एनवायरनमेंट का। ओके। और क्या दिख रहा है भाई? इशू। यहाँ और यहाँ एक कॉमन होगा, क्या दिख रहा है भाई? एनके। एनके। ठीक है। फिर क्या दिख रहा है भाई? ऑर्गेनाइज्ड है क्या कहीं? हाँ जी है। क्या कोड दिख रहा है भाई? कॉमन एफ बी। ये देखो एफ बी। ऑर्गेनाइज का कोड क्या हो गया? ऑर्गेनाइज का कोड हो गया भाई एफ बी। फिर बचा सेमिनार, तो ऑटोमेटिक कोड क्या हो गया? सीई। ठीक, तो इस तरह से आप भी निकाल लीजिए फटाफट। प्रोजेक्ट देखिए यहाँ यहाँ एक कोड कॉमन होगा प्रोजेक्ट में। क्या कॉमन है भाई? प्रोजेक्ट देखो फटाफट। एमएल। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देखियो काय काय में है भाई? एक और चार में है। सीडी। ये देखिए, जितने भी वर्ड दिए हैं कहीं ना कहीं उनका कोड होगा। जिसका नहीं होता वो उसका आखिरी में बचा हुआ कोड हो जाता है। यदि आखिरी में दो बचे तो आइदर कहलाएगा वो। ओके। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास आपका 1 मिनट है भाई, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड? सेमिनार के लिए सही कोड बताना है। तो क्या सेमिनार का हमने निकाला था भाई? सेमिनार के लिए है सीई। ये निकाला था, देखिए है ना। देखिए कितनी तेजी से अपन आंसर कर सकते हैं। सीई। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान होता है भाई, बिल्कुल परेशानी में नहीं जाना है आपको। बस एक बार आपने अपनी शीट तैयार की, देन किसी भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है। यदि आपको कोई भी तरह की परेशानी जाती है तो प्लीज बायो मैसेज लिखें, है ना। और इसके लिए और बेसिक देखना है तो पुरानी शीटों को जाके एक बार देख लें, है ना। सब अपलोडेड है लाइन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास आपका 1 मिनट है भाई। डू फास्ट आंसर वाया मैसेज।
व्हाट इज द कोड फॉर LGFP? LGFP का कोड निकालना है तो LG कहाँ लिखा है भाई? मेजर। LG का कोड क्या हो गया? MAJOR, है ना। और FB का कोड क्या हो गया भाई? तो FB का कोड हो गया ऑर्गेनाइज्ड। ये देखिए भाई, मेजर ऑर्गेनाइज्ड है क्या कहीं ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखिए, बिल्कुल यही दिया हुआ है। और दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, डू फास्ट एंड आंसर वाया मैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कोड द इरेजर इन्वायरमेंट है ना, द कोड है RABD। व्हाट में द कोड फॉर प्रायोरिटी इरेजर चार्जर? प्रायोरिटी का है क्या है भाई? अपने पास प्रायोरिटी का कोड है QI। प्रायोरिटी का कोड है भाई QI। इरेजर का कोड क्या है? इरेजर का कोड हमारे पास यहां से मिलेगा, है ना। इरेजर एनवायरनमेंट का कोड है हमारे पास क्या? जी हाँ, BD इसका है। तो RA किसका हो गया? इरेजर का। अब यहाँ देखिए दो वर्ड लिखे थे, ध्यान से देखिएगा जिनको भी नहीं समझ में आया, इरेजर और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का खुद से यहाँ से पता चल गया BD, तो बचा क्या? इरेजर। तो उसका कोड क्या हो गया? RA। और चार्जर का भी आपके पास यहाँ अवेलेबल है, देखिए चार्जर का कोड क्या लिखा है? चार्जर भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है भाई, है ना। तो QI और RA, QI और RA। अब यहाँ तो QI और RA नहीं, RA है, QI नहीं है, है ना। QI RA और GT हो सकता है क्या? GT बिल्कुल हो सकता है ना, ये हो सकता है करेक्ट आंसर। अब यहाँ QI नहीं है, यहाँ भी QI नहीं है, यहाँ QI है, RA है, लेकिन NK है। NK ऑलरेडी ईशू का कोड है, देखिए। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी किसका हो गया राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए भाई, बिल्कुल सही है आंसर, चेक कर लिया दोबारा भी। आगे बढ़ सकते हैं हम अपन, है ना। बी करेक्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपका 1 मिनट शुरू होता है, आप फटाफट आंसर करें भाई, और मैसेज के द्वारा आंसर करें।
What is the code? What is the code for environment project submission? एनवायरमेंट कोड सबमिशन का कोड क्या है? एनवायरमेंट का कोड है भाई बीडी, प्रोजेक्ट का कोड है भाई एमएल, और सबमिशन का कोड है भाई पीएस। बीडी एमएल पीएस कहाँ दिया है भाई? पहले में तो नहीं दिया, दूसरे में भी नहीं दिया, जी हाँ तीसरे में बिल्कुल दिया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। इतनी आसानी से निकल जाते हैं भाई, है ना। बस ये मुख्य चीज जो है आपका सीरीज, है ना। एक बार टेबल सीरीज जो भी आप कह रहे हैं वो क्रिएट कर लें, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाता है भाई ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर बाय अ मैसेज। व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड सीडी इन द गिवन कोड लैंग्वेज? सीडी का कोड क्या है भाई? तो सीडी का ही लिखा है क्या? देखिए प्रोटेक्शन के लिए लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी। अगेन सी, पिछले क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था, और इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए 6 to 10 तक अब कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन देता है तो सीधे उससे 5 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। मतलब एक बार आपने इसे टेबल क्रिएट की तो कितने नंबर पा सकते हैं? सीधे आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ये देखिए 11 to 15 आपके सामने है भाई। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चन है आपके सामने? 5 क्वेश्चन है ना। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलता है। और सबसे पहले जो आपको करना क्या होता है भाई? सीरीज बनाना होता है ना। जैसे कि पिछली बार 2 क्वेश्चनों में आप कर चुके हैं, 1 to 5 में भी और 6 to 10 में भी, है ना। सबसे पहले आपने क्या किया था? सीरीज बनाई थी। देन उसके बाद उसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया था, है ना। फिर एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता यदि आपने सीरीज तैयार कर ली है। हाँ, सीरीज बनाते समय ध्यान रखें कि वो गड़बड़ ना हो, नहीं तो सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे भाई। ठीक है, फिर नहीं तो आप मुझे ब्लेम मत करिएगा यदि आपने सीरीज ही गड़बड़ बना ली तो। ठीक, कई लोग ऐसी गड़बड़ कर चुके हैं, क्योंकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीरीज बिल्कुल सही बनानी है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सीरीज बनाने के लिए आपका समय शुरू होता है भाई। आपके पास 1 मिनट है, फटाफट तैयार कर लें। चलिए मैं भी बना देता हूँ भाई आपके साथ।
सबसे पहले देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको। रजिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ भी है यहाँ पे भी है ना। दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है भाई। एबीटी, एबीटी। फिर देखते हैं और क्या कॉमन दिख रहा है भाई। एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, सॉरी, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो दोनों में क्या कॉमन है यहाँ पे। ZLM, ZLM देखिए ऊपर में भी था यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन है। ओके, ZLM दोनों में कॉमन है भाई, तो एलिजिबिलिटी का कोड क्या हो गया, ZLM। ओके, ऑल सक्सेस डोमेन पीस। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई। रजिस्ट्रेशन हो गया, सक्सेस भी है देखिए, PQR, SUCCESS। सक्सेस का कोड क्या हो गया, PQR। ठीक है, तो अपने आप फॉरगिवन का कोड क्या हो जाएगा भाई, TQR, है ना। यहाँ किसका कोड हो गया, फॉरगिवन। फॉरगिवन का कोड क्या हो गया, TPQ। ये लो भाई, तो शुरू के चार के लिए अपन ने बना दी है ना। इसी तरीके से आप भी बना लिया करें भाई, जहां जहां जो दिखता जाता है उसके उसके साथ बनाते चलो। ठीक है, और बनाने जैसे ऑल आपको कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑल ये देखा छोटे छोटे का और जल्दी निकल आता है। ऑल ऑल दोनों जगह था, कोड क्या हो जाएगा भाई, PNM। कोशिश किया करें कि देख लिया करें एक बार कि एक ही है कि नहीं, यदि दो हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है भाई, है ना। पी सी लिखा है भाई, PEACE, PEACE। दोनों में एक कोड कॉमन होगा, ADV। ADV किसका कोड हो गया भाई, पीस का। चलिए, तो अब क्वेश्चनों की तरफ चल सकते हैं भाई, है ना। छह कोड हमने बना लिए, आप छह से भी ज्यादा बना लें, सात आठ, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें से निकल आता है बस वो लेकिन क्वेश्चन उन पे जो आता पूछता है जिनमें आइदर का केस बन रहा हो, है ना। आइदर का जहाँ केस बन रहा होता है उनपे से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो, क्योंकि वो थोड़े से फंसाते हैं आदमी को। ठीक, कोशिश करें जहां भी आइदर बन रहा हो उस पर विशेष ध्यान रखें। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, रिप्रेजेंट द कोड FRQHDF इन द कोड गिवन कोड लैंग्वेज। फटाफट निकाल दे भाई, आपका 1 मिनट आपके साथ है। 1 मिनट है आपके पास, डू फास्ट, आंसर बाय मैसेज।
चलिए निकाल देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग FRQ SDF, FRQ और SDF का कोड निकालना है भाई। FRQ ये देखिए रेस्ट और ओके दोनों हो सकता है और HDF में भी दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब दोनों के दोनों मिलके ही कोड बनाएंगे इसका, रेस्ट ओके। कहाँ लिखा है भाई? ऑप्शन नंबर डी लिखा है ये, ठीक। क्योंकि देखिए FRQ और HDF दोनों ही किसके कोड है भाई? रेस्ट और ओके के, दोनों आइदर में थे। दोनों में से कोई एक पूछता तो आंसर CND देना पड़ता हमको, क्योंकि 100% श्योरिटी किसी की भी नहीं थी। लेकिन जब दोनों को एक साथ पूछ लिया और दोनों के कोड ही सेम है तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए व्हाट इज द कोड फॉर ऑल इन द गिवन कोड लैंग्वेज? ऑल के लिए सही कोड लैंग्वेज क्या है ना? ये लिखा ऑल के लिए सही कोड लैंग्वेज क्या है भाई? PNM। ये है क्या? PNM ये लीजिए भाई। So the right answer is option number B, PNM। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। मैसेज के थ्रू आंसर करें भाई। चलिए मेरी बारी आ गई। कंप्यूटिंग का कोड है VQF और DLF, है ना। VQF और DLF, VQF कहाँ है भाई? VQF और DLF, VQF, PQF और DLF, PQF। देखिए कम या सर्व दोनों हो सकता है, या तो कम होगा और या तो सर्व होगा। और DLF किसका कोड है भाई? तो DLF है DLF, यहाँ किसी का कोड ही नहीं दिया है ना। कंप्यूटिंग कोड, अच्छा कंप्यूटिंग का कोड ऑलरेडी दिया है। ओके व्हाट डज सर्व सक्सेस का पूछा है आपसे, कम और ब्यूटी का दिया है, सर्व और सक्सेस का पूछा है। तो सर्व का कोड क्या है यहाँ? सर्व का कोड है भाई VQF या RAR में से कोई सा भी हो सकता है ना, है ना। तो VQF किसका हो गया भाई? कम का। ओके यहाँ से इसलिए दिया है इसने क्योंकि VQF किसका हो गया भाई? VQF हो गया कम का, ठीक है। VQF किसका हो गया? कम का। तो DLF किसका कोड होगा भाई? तो DLF कोड होगा आपका, DLF कोड होगा आपका किसका? DLF बचा ब्यूटी का, है ना। तो सक्सेस, सक्सेस का कोड अपन ने खोजना है। तो सक्सेस का कोड क्या हो गया? PQR।
तो यहां से कम हट गया है, तो आर ए आर और सर, आर ए आर और दूसरा क्या निकलेगा, पी क्यू आर, आर ए आर और पी क्यू आर। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर ए आर और पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर ए इज दैट्स योर करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर दिया भाई अपन ने। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, व्हाट इज द कोड फॉर कम इन द गिवन कोड लैंग्वेज। कम के लिए क्या है भाई, CUME कम, BQM भी हो सकता है, RER भी हो सकता है ना, BQM भी हो सकता है और RER भी हो सकता है। तो दोनों ही कोड जब यहाँ अवेलेबल है ना, दोनों ही में से कोई एक अवेलेबल होता तो हम CND आंसर लगाते, लेकिन जब दोनों ही आंसर अवेलेबल है तो अब आप CND आंसर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसने एक और ऑप्शन आपको दे रखा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन नंबर ई क्यों दिया उसने, ताकि आप दोनों में से किसी एक का चयन ना करें, दोनों का इकट्ठा करें, और वो भी कैसे, आइदर के रूप में। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई, आइदर ए और सी। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई। फास्ट आंसर आया, मैसेज। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। Which of the following is coded ZLM ADV in the given code language? ZLM और ADV का लिए सही कोड क्या है? ZLM के लिए सही कोड क्या है भाई, एलिजिबिलिटी, है ना। और ADV के लिए सही कोड क्या है भाई, ADV का सही कोड ADV के लिए पीस, तो एलिजिबिलिटी पीस, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कितनी आसानी से आंसर क्यों निकल पाया, क्योंकि ये सीरीज आपके पास थी। यदि ये नहीं होती तो आपका आंसर आसानी से नहीं आ सकता था। ठीक है, तो सीरीज बना लें। और जब पढ़ाया भी क्लास में, आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, यूट्यूब से भले पढ़ते हैं, लेकिन पेन कॉपी रजिस्टर लेके बैठे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। यदि आप सोचेंगे कि नहीं बस मुझे देखते रहना है,
है ना, और उससे मैं सीख जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें भाई, और ऐसा होगा भी नहीं, आप कोशिश करेंगे तो, है ना। क्योंकि यदि केवल देखेंगे, हाथों के द्वारा उसे ड्रॉ नहीं करेंगे, तो चीजें दिमाग उतना बढ़िया पकड़ता नहीं है भाई। ठीक, तो मेरी आप सभी से ये निवेदन है कि जब भी क्लास के लिए पढ़ने बैठे, है ना, मोबाइल से हो या लैपटॉप से हो, कोई समस्या नहीं उससे, लेकिन पेन कॉपी रजिस्टर जरूर होना चाहिए। और जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है, कोशिश करें आप उस फैकल्टी से तेज उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट था। यदि इसकी पहले की शीटों को पढ़ने के लिए भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इनफ फॉर द डे, थैंक यू।